सिस्टम को रिस्टार्ट कर लिया है एंड हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका, सब कुछ हो चुका है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या फ़ायदा हुआ ये सब करने का। इसके लिए सबसे पहली बार मैं रन करूँगा बिहेव कमांड। एवरीथिंग विल वर्क फाइन, प्री कंडीशन सब कुछ आया, ये रन हो गया, सारे केसेस सारे स्टेप्स पास हो गए, सारे स्टेप्स पास हुए तो वो सिनेरियो पास हुआ, वो सिनेरियो पास हुआ तो वो फीचर पास हुआ। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं इसे 10 करता हूँ। द रीज़न वाई मैं इसे 10 करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि लिस्ट में 5 ही रिकॉर्ड हैं, मेरा असर्शन फेल होगा। ठीक है, मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, इस बार बिहेव रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो प्री कंडीशन, ब्राउज़र ओपन, पेज ओपन हुआ, सर्च पेज आया, पेरिस लंदन डाला, बट रिज़ल्ट में कुछ अलग आया। क्या आया? 4 स्टेप्स पास, 1 फेल्ड। Now because this one failed, your scenario failed. Now because your scenario failed, your feature is now a fail. अब पहले से जो हम टेस्टिंग अगर बाकी जगह करते थे तो हम लोग सिर्फ ये बोलते थे हाँ इतने टेस्ट केसेस पास हुए, इतने केसेस फेल हुए। उस पे नहीं चलना है, वो फीचर पास है कि फेल है वो देखना है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, ये फीचर फेल है। मुझे 10 रिकॉर्ड चाहिए था, मिनिमम 10 फ्लाइट चाहिए थी, पर वो नहीं हुई। लेट्स से मतलब मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ कि अगर रिक्वायरमेंट ये होती कि पेरिस से लंदन के बीच में 10 फ्लाइट होने ही चाहिए, नहीं हो रही है, 10 नहीं है, 5 ही है, तो ये मेरा फीचर फेल है किसी भी रीज़न से। तो हम ये देखेंगे अब होता क्या है प्रोडक्ट में कि यार क्या फ़ेल हुआ, ये बताओ क्या फ़ेल हुआ। ठीक है, मतलब उस फीचर में क्या फ़ेल हो रहा है, उस फीचर में क्या फ़ेल हो रहा है ये यहाँ से देखते हैं। प्री कंडीशन पास हो गया, हाँ यूज़र सर्च पेज पे जा सकता था, यूज़र उसमें पेरिस वर्ड ही डाला, यूज़र ने लंदन वर्ड ही डाला और यूज़र ने फाइंड फ्लाइट बटन पे ही क्लिक किया। फेल क्या किया, ये लास्ट वाला, ये काम नहीं किया। तो दिस इज़ नाउ ए प्रॉब्लम कि हाँ भाई जो सर्च रिज़ल्ट थे वो 10 देने चाहिए थे, वो 10 नहीं दिए, ये फीचर फेल है। ठीक है, बिकॉज दिस स्टेप इज़ ए फेलियर। सो नाउ दिस इज़ बिट ऑफ अ डिफरेंट, जो हम लोग नॉर्मल जब टेस्ट केसेस लिखते हैं एंड फिर बाद में टेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं तब हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि भैया इतने केसेस पास हुए, इतने केसेस फेल हुए। हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा फीचर पूरी तरीके से पास है या कौन सा फीचर में एक इशू है या 2 इश्यूज़ हैं। अगर इसमें 2 इश्यूज़ होते तो वो 2 होता, अगर उसमें 3 होते तो वो 3 होता। तो हमें पता रहता है कि कौन से फीचर में कितने फेल हैं, कितने पास हैं। सो दैट्स इट। आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं। एक बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था, उसके अंदर ये 1 और 2, ये 2 मैंने पैकेजेस बनाए जिसमें ये वेब नाम की पैकेज है। उसके अंदर मोस्टली वन टाइम फाइल्स हैं या ज़्यादा हम लोग छुएंगे नहीं, उस तरह की फ़ाइल्स हैं। मैंने सेलेनियम का पूरा कोड एक जगह कर दिया सो दैट वो मेरे मेन फीचर्स के अंदर में ना जाए। यहाँ पे खुद से मैंने फाइंड बाय एक्सपाथ, फाइंड्स बाय एक्सपाथ करके 2 फंक्शन डिफ़ाइन किए जो सेलेनियम के पार्ट का यहाँ लिखा हुआ है कि हम इसे बार बार सेलेनियम का कोड हमें बार बार बिहेव वाले उधर यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, इसके बाद हम आए और भी कुछ सारे इन्वायरमेंट फाइल्स हैं जैसे behave.ini या fixes.py जहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र को डिफ़ाइन करते हैं और इनिशियलाइज़ करते हैं। तो ये जो पार्ट है ना वेब और वेब के अंदर के और इधर वाले जो भी जितने भी पार्ट हैं ये मोस्टली ज़्यादातर हर दिन डे टू डे लाइफ में नहीं यूज़ करोगे। फीचर्स के अंदर में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हमने देखा कि ये डॉट फीचर जर्किन फाइल हम एक एक करके लिखते जाते हैं और उसके स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स फोल्डर जो फीचर्स के अंदर में रहेंगे वो वहाँ रहेंगे। एक environment.py फाइल होती है जो कि हम गेट वेब, मतलब यहाँ से हम एक्चुअली कॉल करते हैं गेट वेब को। तो गेट वेब की बोलता है कि मुझे क्रोम का एक इंस्टेंस बना के दो, तो वो फिर वापस यहाँ आता है, यहाँ पे वो क्रोम ड्राइवर को लोड करता है एंड बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ से रन शुरू करते हैं। गेट वेब जाता है फैक्ट्री के पास, फैक्ट्री बोलता है कि वेब को कॉल करो। वेब कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ से लोड करके
हमें दे देता है। ठीक है, उसके बाद ये फीचर्स फाइल रन होती है, वो फीचर के अंदर स्टेप में जाता है, सेम नेम की हमारी स्टेप्स फाइल बनाते हैं। उसमें हम ऐसे गिवन व्हेन ये ध्यान में रखना है कि ये सेम है, वेरिएबल्स कैसे एक्सेस करते हैं, ये सारा चीज़ करते जाते हैं एंड फाइनली यहाँ पे एसर्ट करते हैं और ये हो जाता है कंप्लीट। सो आई थिंक मैंने अभी तक जितना सीखा है उससे मैं एक ओवरऑल कंप्लीट ये आइडिया लगा सकता हूँ कि हाँ स्टार्ट से लेके एंड तक। अब मे बी इसमें मुझे और ट्राई करना है कि अगली एक फीचर फाइल बनाऊँ, उसके स्टेप्स एंड देन हाउ हम मल्टीपल फाइल्स को करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में करता जा रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ इट। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछो। अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं ऑफ कोर्स मैं गूगल करके नेट से सर्च करके उसे फिर पढ़ के बना सकता हूँ। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।